Education First Official. Today in this video we are going to solve the periodic test of class 5 and the subject is EVS Environment Study का ये PT2 का पेपर है और ये सेशन है 2024-25 2024 and 25. Now we are going to check कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं and the time is 90 minutes and minimum मार्क्स जो है वो 30 रहेंगे. देन आफ्टर 10 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट होगा जो कि आपका सब्जेक्ट टीचर लेगा. First of all, you have to write your name, then your section, whatever is your section, A, B, C, D, तो आपको वो लिखना है. then date and roll number लिखना था यहाँ पर. अब यहाँ क्वेश्चन के 30 अंक जो है, पहले ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, देन आइडेंटिफिकेशन, देन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, और इस तरीके से आपके 30 नंबर जो है फिक्स किए गए हैं. अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर. क्या क्या दिया गया ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में, जिसे पहले सबसे पहले यहाँ टेबल दी गई है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, पहले हमें चार्ट को स्टडी करना. ये चार्ट दिया गया चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स. यहाँ जो है 20 ईयर का चार्ट दिया गया है. जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो डार्क वाला कॉलम है वो है हमारा जो है 1976 का. देन जो लाइट कलर में दिया गया है वो 1996 का है. 20 साल का डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर 20 ईयर्स का. इसको ध्यान से समझना हमने, तब हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाएंगे. अब यहाँ दिया गया कि चेंज इन फ्यूल. फ्यूल कई तरीके के हैं यहाँ पर, कि जैसे उपले एंड वुड. उपले मतलब जो काऊ डंग केक है उससे बनते हैं उपले. देन वुड यहाँ दिया गया है कि ये जो कॉलम है डार्क वाला कॉलम और वुड वाला है, ये वुड भी इसी में ही है. देन जो है लाइट वाला जो है ये 1996 का है. डार्क वाला है ये है 1976 का कॉलम है. तो इस तरीके से कंपैरिजन करके यहाँ पर दिया गया है कि जो उपले एंड वुड थे वो 1976 में 84% जो पीपल थे वो यूज करते थे. देन वो उसकी संख्या कम हो गई, कब तक, जब वो 1996 आया. ऐसे ही एलपीजी एंड केरोसिन के बारे में लिखा है कि एलपीजी उस टाइम पर कब 1976 में 10% यूज होती थी. देन वो 20 साल के बाद उसकी मात्रा बढ़ गई है. कोल के बारे में क्या लिखा है कि 5% यूज होता था, उसकी मात्रा और भी कम हो गई. देन इलेक्ट्रिसिटी का यूज पहले जो है इस साल में 1976 में 1% था. देन 1996 में बढ़ के वो 5% हो गया. तो इस तरीके से ये चार्ट दिया गया है, इसको समझना है पहले ध्यान से, उसी बेस पे हमारे क्वेश्चन आंसर दिए गए. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर ऑफ 1976 आउट ऑफ 100 डैश हाउसेस यूज्ड उपले एंड वुड. कि जो 1976 में 100 में से कितने घर थे जो उपले और वुड, उपले और लकड़ी का यूज करते थे. तो यहाँ पर दिया गया है, पहला जो चार्ट है वो देखना है हमने. यहाँ पर 84% लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 84 84 84 जो है वो यूज करते थे हाउस, उपले और वुड को. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आउट ऑफ 100 डैश हाउसेस वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 96. अब यहाँ लिखा है कि यदि 100 हाउसेस हैं तो उसमें से कितने हाउसेस जो है वो 1996 में जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे. तो यहाँ दिया गया इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉलम में 1976 में ये एक ही घर था, बट 1996 में ये हो गया है हमारा 5 हाउसेस वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल यूज्ड लीस्ट इन द 1976 में सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज हुआ है. तो इन कंपैरिजन यदि हम बात करें तो सबसे कम यूज जो हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का ही हुआ है. यहाँ पर यहाँ उपले और वुड 84% थे, एलपीजी एंड केरोसिन 10% है. यहाँ पर कोल की जो क्वांटिटी है वो 5% थी, देन इलेक्ट्रिसिटी 1% थी. तो हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरीके से हमने लिख देना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन द यूज ऑफ एलपीजी एंड केरोसिन इन द ईयर ऑफ 1996 व्हेन कंपेयर्ड टू द यूज इन 1976 इज. दैट मीन्स कि हमें एलपीजी और केरोसिन, जो एलपीजी है और केरोसिन की, ये बतानी है, कंपैरिजन करके बतानी है कि वो 1996 में बढ़ी है या फिर घटी है. इन दोनों का डिफरेंस बताना है. अब हम चलते हैं किस कॉलम पर, हम एलपीजी और केरोसिन वाले कॉलम पर चलते हैं.
यहाँ दिया गया है एलपीजी एंड केरोसिन। अब ध्यान से देखेंगे कि हमने बात की थी कि डार्क वाला जो कॉलम है वो है 1996 जो है 1976 वाला, और जो लाइट कॉलम है वो है 1996 वाला। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्वांटिटी 10 से 18 हो रही है। दैट मीन्स कि बढ़ रही है, कि जब 1976 में आते आते 20 साल बाद जो है केरोसिन और जो है एलपीजी की जो यूज थी वो बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी? तो हमें पता चलता है कि वो पॉइंट में बढ़ी है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द इंक्रीज इन द यूज ऑफ एलपीजी इन द ईयर कंपेयर करें तो वो क्या हुआ है, इंक्रीज है, और 8 पॉइंट से इंक्रीज है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। विच फ्यूल वाज यूज्ड लीस्ट इन द 96। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 96 में कौन सा फ्यूल सबसे कम यूज हुआ है, तो वो है हमारा कोल। उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कोल जो है ओनली 2 हाउसेज वर यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। लास्ट आंसर है व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड कोल इन द ईयर ऑफ 1976। अब कोल की क्वांटिटी बतानी है कि कितने परसेंट लोगों ने उसको यूज किया है 1976 में। तो आंसर दिया गया 5, तो इसका हो जाएगा 5%। तो इस तरीके से हमने इस सारे चार्ट को सोल्व कर लिया है। यदि आपको यहाँ कुछ समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये सारा का सारा चार्ट जो है, ग्राफ जो है, अच्छे से समझ आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। अब क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो हमने यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर लिखनी है 2। तो हमें पता है कि हाई क्वांटिटी में जब बारिश होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लड। ये फूड लिखा गया है, यहाँ पर आएगा फ्लड। फ्लड की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। ऐसे ही यदि हमें दूसरा लिखना है तो जैसे नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं अर्थक्वेक भी हो जाता है। अर्थक्वेक आता है, भूकंप आते हैं। देन ड्रॉट, सूखा भी पड़ जाता है, ये भी नेचुरल जो है डिजास्टर में आता है। देन नेक्स्ट इज सुनामी। सुनामी इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो 2 लिखने हैं। सो आवर आंसर विल बी petroleum is used petroleum is used in petroleum is used for vehicles। पेट्रोलियम का हम कहाँ यूज करते हैं? व्हीकल्स में यूज करते हैं। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से हम कुकिंग गैस के रूप में भी यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक इट इज यूज टू मेक कुकिंग गैस। इसके अलावा हम और भी कई तरीके से पेट्रोलियम को यूज करते हैं। पेट्रोलियम को हम जैसे कई चीजों को रिफाइन करना होता है, साफ रखना होता है, तो जैसे मैकेनिक वगैरह है जो गाड़ियां ठीक करते हैं वो जो है चीजों को धोने के लिए भी पेट्रोलियम का यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं पेट्रोलियम को। तो हमने 2 ही लिखने थे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये भी हमारा 10 मार्क्स का है। क्या दिया गया यहाँ पर? आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। ओके, फर्स्ट इज एज यू कैन सी द पिक्चर। ये पिक्चर जो है हमारी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है और इसमें चांगपास के बारे में बात की गई है। चंगपा कीप देयर एनिमल्स इन। चंगपा जो ट्राइब्स थी वो जो है मुख्य तौर पर भेड़ बकरी पालने के लिए जो है मेनली जानी जाती है। तो चंगपा जो है अपने एनिमल्स को कहाँ रखती थी? तो उस जो एक विशेष प्रकार का जो टेंट था उसको बोलते हैं लेखाज। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखाज, इन लेखाज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेखाज, लेखाज। Next question is house in Jammu and Kashmir. House in Jammu and Kashmir is called। तो उनको किस नाम से जाना जाता है तो वो बताना है। तो जो जम्मू कश्मीर में जो हाउस बनते हैं इस तरीके से, तो इनको हम बोलते हैं डोंगा, डोंगा। नेक्स्ट इज a shawl as hot as 6 sweaters। तो यहाँ पर बताना है कि जो शॉल है एक विशेष प्रकार की जो कि 6 स्वेटर के इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंड दिस वन इज वेरी फेमस इन वर्ल्ड। और जो ये शॉल है ये वर्ल्ड फेमस है। इसका नाम बताना है क्या है?
तो दिस वन इज पश्मीना शॉल, वर्ल्ड फेमस शॉल है ये पश्मीना शॉल। नेक्स्ट, अ व्हीकल रन विदाउट फ्यूल, तो दैट इज बाईसाइकिल, CYCL, बाईसाइकिल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ एनी फोर वुमेन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है मैन नहीं लिखनी है, महिला खिलाड़ियों के हमने नाम लिखने हैं जो इंडिया में बड़ी फेमस है। तो आपके स्टेट में, आप भी जिस भी स्टेट से, जिस भी केवी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वहाँ की वुमेन स्टार का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से बात करें तो एक एक का लिखते हैं, ताकि जो भी जिस भी स्टेट से वीडियो देख रहा है तो उसको लगे कि हाँ ये वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर अस। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो वहां पर जो है एक बड़ी ही फेमस पर्सन है वुमेन, तो वो है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, एंड शी इज वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टिंग करती है, ये वेट लिफ्टिंग से गेम से रिलेटेड है। देन हम बात करें, अब की बार जो है अभी रिसेंट में ही मनु भाकर बहुत चर्चा में रही। मनु मनु भाकर, मनु भाकर भी बोलते हैं, मनु भास्कर भी कोई कई जगह पर इसका नाम मिलता है। तो मनु भास्कर जो है वो शूटिंग से संबंधित है। इसने हाल ही में जो है ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऐसे ही बात करें क्रिकेट की, मिताली मिताली राज है। मिताली राज जो है बहुत ही फेमस क्रिकेटर रही हमारी इंडियन टीम की, मिताली राज। तो यहाँ पर खेल जो है स्पोर्ट्स का है क्रिकेट। देन आफ्टर ये तीन हो गए हैं। ऐसे ही हम कोई भी और, जैसे अब हम साउथ की तरफ चलें तो यहाँ पर जो है पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु। इसके अलावा साइना नेहवाल, तो ढेर सारे नाम हमारे इसमें शामिल है। ये दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन। तो ये हम लिख देंगे, चार लिखने थे हमने पांच लिख दिए। इसके अलावा भी आप जैसे और भी लिख सकते हैं। जैसे आपने दंगल मूवी देखी है, उसमें गीता फोगाट जो है और बबीता फोगाट है, तो उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, बबीता फोगाट। वो दोनों बहनें ये रेसलिंग से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से आप ढेरों नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, आइडेंटिफाई विंड ब्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड राइट देयर नेम। यहाँ पर ये 4 नंबर का है, तो आपने क्या करना है, जो है इनमें से देखना है कि कौन सी जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो उसको बजाने के लिए उसमें फूंक भरनी पड़ती है, हवा का प्रेशर चाहिए। तो जैसे फर्स्ट जो है हिंदी में इसको बांसुरी बोलते हैं, इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट फ्लूट, फ्लूट। देन ये गिटार है हमारा, ये इसके लिए हमें कोई विंड ब्लो करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज ये जो है हमारा फ्रेंच हॉर्न है, ये फ्रेंच हॉर्न। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंच हॉर्न। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट ये जो है हमारा सैक्सोफोन है ये, तो इसको हम लिखेंगे सैक्सोफोन। देन ये हमारी है हारमोनिका, हारमोनिका। दिस इज बीन एंड इट इज यूज्ड बाय, जो हमारे सपेरा जो जैसे कालबेलिया एक हमारा आया था, ट्राइब्स राजस्थान में है कालबेलियास, वो मुख्य तौर पर इसको यूज करते हैं, बीन बोलते हैं इसको। और ये हमारी शहनाई, शहनाई। तो इस तरीके से इन सब का आपने नाम लिखना है। फ्लूट जो है को हमने इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें विंड ब्लो करनी पड़ती है। देन फ्रेंच हॉर्न, सैक्सोफोन, हारमोनिका, बीन एंड शहनाई। तो आप इन सब के नाम यहाँ पर लिख देंगे, हमने ऊपर ही मेंशन कर दिए। नेक्स्ट इज, अब जो क्वेश्चन है वो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की। पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर में, क्वेश्चन नंबर 7, टिक द करेक्ट आंसर। फॉर विच यूज, किस यूज के लिए हमें यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ, हमें जो है ब्लो करनी पड़ती है एयर फ्रॉम आवर माउथ, तो बताना है। फॉर विशलिंग, सेकंड इज फॉर क्लीनिंग आइस ग्लास, जो हम जो स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, उसको भी हम जो है फूंक मारकर साफ करते हैं। फॉर ड्राइंग वाटर पेंटिंग, और जो वाटर पेंटिंग होती है उसको सुखाने के लिए भी हमें जो है एयर ब्लो करने की जरूरत होती है। तो इन सब कामों के लिए ही एयर ब्लो करने की आवश्यकता होती है। कई बारी बच्चे आप लोग क्या करते हो, किसी एक को सेलेक्ट कर देते हो या फिर तीनों को ही सेलेक्ट कर देते हो, क्योंकि तीनों ही आंसर है। तो ये जब तीनों ही आंसर ठीक लग रहे हैं तो ऑल आर करेक्ट, जो आंसर दिया गया है वही हमारा सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट।
डैश फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो इसका आंसर बताना है कि अनटचेबिलिटी क्या होता है। अनटच का मतलब होता है कि भाई छुआछूत। तो यहाँ लिखा है कि पहले क्या होता था कि जैसे इंडिया में जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो कुछ लोग ये मानते थे कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं या फिर ऐसे लोग जो मतलब समाज में कुछ ऐसा काम करते हैं सफाई सफाई का और ये, तो कुछ लोग ये मानते थे कि उनको छूने से हम जो है हम भी जो है गंदे बन जाएंगे। तो इस चीज को किसने खत्म किया था छुआछूत को। तो दैट वाज महात्मा गांधी। क्वेश्चन सी, वी यूज अ डैश टू लिसन टू द साउंड ऑफ अ हार्ट बीट। हार्ट बीट की साउंड सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है सिरिंज। सिरिंज नहीं होता है। एंड सीजर, स्टेथोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो आंसर विल बी स्टेथोस्कोप। हाँ, जो डॉक्टर के पास होता है, डॉक्टर इसको अपने पास रखता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करके हार्ट बीट की साउंड को सुनता है। नेक्स्ट इज लद्दाख इज नोन एज डैश डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ब्लू डेजर्ट और ब्लैक डेजर्ट। सो लद्दाख इज नोन एज जो है कोल्ड डेजर्ट, जो है कोल्ड डेजर्ट के नाम से लद्दाख को हम जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी फेस कमिंग आउट ऑफ व्हीकल। जो स्मोक आता है व्हीकल से, उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में हमने बताना है। तो इसका उत्तर जो हम लिखेंगे, आंसर यहाँ थोड़ा नीचे चला गया है, आंसर में हम लिखेंगे इसके लिए कि स्मोक में बी कॉज ऑफ मैनी ब्रीथ प्रॉब्लम्स, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्वेश्चन से ही आंसर शुरू करना है। स्मोक, स्मोक मे बी कॉज ऑफ ब्रीथ प्रॉब्लम लाइक कफ एंड अस्थमा। अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट यदि सेकंड लिखना है, सेकंड यदि बताना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्मोक जो है स्मोक मेक्स, स्मोक से क्या होता है, धुएं से क्या होता है, स्मोक मेक्स मेक्स द एयर डर्टी। तो स्मोक से, धुएं से जो है पोल्यूशन भी होता है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी टू वेज टू सेव ऑयल। ऑयल को हमने सेव करना है, जो पेट्रोलियम्स वगैरह जो होते हैं, डीजल पेट्रोल, उनको सेव करना है तो हमें कोई दो तरीके लिखने हैं। फॉर दिस वी हैव टू यूज बाइसिकल। तो हम बाईसाइकिल यूज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑलवेज यूज बाइसिकल बाय, यहाँ पर बाइसिकल बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। हमें थोड़ी दूर यदि जाना है तो हम जो है हमेशा साइकिल का यूज करें। सेकंड लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑलवेज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस एंड ट्रेन। तो इस तरीके से हम जो है तेल को हम बचा सकते हैं। थर्ड यदि लिखना है तो जब भी रेड लाइट होती है तो उस टाइम हम एक काम कर सकते हैं, टर्न ऑफ योर जो है कार या फिर बाइक, टर्न टर्न ऑफ योर कार और बाइक एट रेड लाइट। जब रेड लाइट हो जाती है तो हमें जो है अपनी कार की जो है कार को बंद कर देना है। तो इस तरीके से हम जो है तेल की बचत कर सकते हैं और इससे जो है दूसरी चीज ये होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि विच स्टेट गौरव जानी पास्ड व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू जम्मू एंड कश्मीर। कि जो गौरव जानी था तो उसने जब बाइक से सफर करना शुरू किया तो वो मुंबई से लेके जम्मू कश्मीर तक जब गया था तो कौन कौन से स्टेट को पास करके वो गया था, नेम दैम एंड लोकेट दैम ऑन द मैप। तो चलिए, गौरव जानी मुंबई से चला था, तो जो मुंबई है वो मुंबई जो है इज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो फर्स्ट जो है वो महाराष्ट्र से था। देन वहां से चल के वो गुजरात गया था। गुजरात लिखना, हमने गुजरात ढूंढना है। गुजरात के लिए हम गुजरात को ढूंढेंगे मैप पर। देन गुजरात, आफ्टर गुजरात वो राजस्थान को भी उसने क्रॉस किया था। देन वो दिल्ली आया था, न्यू दिल्ली।
देन अगेन हरियाणा से भी उसने सफर किया था, और देन वो हिमाचल प्रदेश से होते हुए और वो जो है लद्दाख में गया था। देन वो J&K उसने क्रॉस किया। तो चलिए अब हमें इन सब स्टेट्स को जो है वी हैव टू लोकेट ऑन द मैप। फर्स्ट इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र जो है ये है हमारा फर्स्ट स्टेट, महाराष्ट्र है, तो हम यहाँ पर महाराष्ट्र लिख देंगे। देन इसके बाद जो है देन आफ्टर गुजरात, गुजरात के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ हमने गुजरात लिखना है। देन आफ्टर गुजरात ही वेंट टू राजस्थान, राजस्थान। देन राजस्थान के बाद वो दिल्ली से भी गया था, तो हम यहाँ से मार्क करके हम दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली, ये न्यू दिल्ली। देन ही वेंट टू हरियाणा, ये दिल्ली के पास ही, यहीं पर ही ये जो हमारा ये दिल्ली है, ये हरियाणा। देन ही वेंट टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। एंड देन आफ्टर ही जो वो है जम्मू कश्मीर गया था। जब ये लेसन लिखा गया था तो दैट टाइम लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ इट इज जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बोथ आर यूनियन टेरिटरी नाउ इट इज। सो लेसन में जो है गौरव जानी लद्दाख गया था, तो बट क्वेश्चन में जो डिमांड पूछी गई है J&K लिखा है, तो ये हमारा J&K हो जाएगा, तो यहाँ से हमने इसको मेंशन कर देना। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आप लोगों को ये पूरे जो स्टेट हैं मैप पर समझ आ गए होंगे। फर्स्ट वो गया था महाराष्ट्र, देन महाराष्ट्र से सफर करके गुजरात, देन राजस्थान, देन आफ्टर न्यू दिल्ली एंड देन आफ्टर हरियाणा। हरियाणा गया वो, ये स्टेट जो है ये हरियाणा है, हरियाणा। एंड देन आफ्टर हरियाणा हिमाचल प्रदेश, एंड आफ्टर दैट मनाली के रास्ते वो जम्मू कश्मीर जो गया था, उस टाइम पर लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। तो ये था हमारा पेपर। आई होप कि आप सभी को जो ये पेपर पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। इफ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। देन यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको पेपर का PDF मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इन माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और PT2 की तैयारी में जी जान लगा दीजिए। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल।